काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए और कदम ऐसे चलो कि आपके पीछे आपके निशान बन जाए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं ये लाइनें बिल्कुल उन पर सटीक बैठती है। वाकई उन्होंने अपनी मेहनत से ये साबित कर दिया कि आप अगर जो काम करने के लिए निकले हैं, जो गोल है, जो एम है, अगर आप उसे पूरा करते हैं तो आपकी पहचान निश्चित तौर पर बनती है। तो चलिए बिना देर किए मैं वेलकम करती हूँ माजिन मंसूर का। माजिन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया मैम। माजिन, नीट आपने टॉप किया है, रिजल्ट देखने के बाद कैसा लगा? कैसी परिवार में खुशी है? सबसे पहले किसने आपको विश किया? सबसे पहले ये न्यूज़ मैंने मम्मी से जाके शेयर किया, तो मैं तो काफ़ी शॉक हुआ क्योंकि मैं इतना अच्छा स्कोर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। फिर मम्मी ने पापा को बताया, फिर सभी खुश हो गए थे मैम, काफ़ी एक्साइटेड थे सभी। अच्छा माजिन, जब भी कोई टॉप करता है तो उसके पीछे मेहनत ऑफ कोर्स आपकी है, बहुत आपने कड़ी मेहनत की है, डिसिप्लिन आपने फॉलो किया है। जी मैम। लेकिन सबसे पहले अगर कोई पूछना चाहता है किसी टॉपर से तो वो पहला सवाल यही होता है कि माजिन ने ऐसा क्या किया? कितने घंटे पढ़ाई की? क्या डेली रूटीन आपका रहा? तो मैं पढ़ते वक़्त कभी टाइम नहीं देखता था। मैंने कॉपी बनाया हुआ था, उसमें बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स लिख लेता था कि आज हुँ। के दिन में कितना भी टाइम लगे, वो कंप्लीट होना ही चाहिए। तो ऐसे होता था कि कभी साढ़े 4 घंटे में भी कंप्लीट हो गया था, कभी जो है रात में जागना भी पड़ा था, इतना टाइम लग जाता था। लेकिन वो कंप्लीट हो जाता था। इससे क्या होता है कि बैकलॉग नहीं लगता था मेरा कभी, और जो है डेली का डेली कंप्लीट होता जाता था मेरा सिलेबस। और ये मैंने कंसिस्टेंसी मैंने फ़ॉलो की और कभी अपना काम टाला नहीं, तो इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो मुझे लगता है एक जो आपने बातों-बातों में सीख दी है कि अपने काम को टालो मत और घंटे देख के पढ़ाई मत जी। करो। अच्छा माजिन, एलन के साथ कितना समय हो चुका है आपको? मैंने 11th में नर्चर कोर्स जॉइन किया था, फिर 12th में इन्थ्यूज़, सिर्फ़ 2 साल हुए हैं मेरे। अच्छा, इन 2 सालों में अगर आपका रूटीन पूछूँ, कितने बजे आप सुबह उठते थे? क्लासेस कब होती थी? और फिर उसके बाद में सेल्फ स्टडी कहाँ करते थे और कितने घंटे करते थे? सेल्फ स्टडी मेरा एवरेज आप कह सकते हैं साढ़े 6 घंटा ऐसे होता था। हुँ। सुबह 5 बजे तक उठ जाते थे, 6 बजे तक नाश्ता कर लिए, ब्रश-व्रश वगैरह सब चीज़ कर लिए और तैयार होके एलन चले जाते थे हम। वहाँ से आके खाना खाए, कुछ 15-20 मिनट जो है मेरा उसमें जाता था पावर नैप लेने में, क्योंकि दोपहर को हम हुँ, सोते नहीं थे, सुबह का मेरा हुँ। क्लास था। और फिर उसके बाद पढ़ने बैठ जाते थे। फिर सुबह के नाश्ता के टाइम उठे, जाके नाश्ता किए, फिर थोड़ा बहुत मम्मी से बात किए घर, और फिर वापस से पढ़ने बैठ गए। फिर रात के खाना के टाइम उठते थे, फिर उसके बाद खाना खाए, फिर से थोड़ा देर मम्मी से बात किए घर, फिर वापस पढ़ने बैठ गए और फिर रात के अराउंड 12 बजे हम जाके सो जाते थे। अच्छा, बिहार के दरभंगा से आप आते हैं और जी, यूपी बिहार के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कोटा जी, में। जी। तो क्या आपकी क्लास में भी बहुत सारे थे आपके शहर से या फिर आपके स्टेट से? स्टेट से बहुत सारे थे, शहर से कम थे। शहर से कम थे। जी। ओके, अच्छा, कहीं न कहीं क्या जुड़ाव महसूस होता है कि आप बाहर किसी शहर में जब अपने स्टेट से, अपने शहर के आस-पास के लोगों से भी मिलते हो तो लगता है कि चलो मेरे आस-पास का है? हाँ जी, थोड़ा तो मतलब कंफर्टेबल हो जाते हैं उसके साथ। आप यहाँ अकेले रहे हो कोटा में ये 2 साल? हाँ जी, मैम अकेले रहते थे तो ये 2 हॉस्टल में। साल कैसे निकले और कोटा के बारे में आपको जानकारी किसने दी? कहाँ से जुटाया कि अगर मुझे आगे की प्रिपरेशन करनी है नीट के लिए, तो जी। मुझे कहाँ जाना है? कोटा का माहौल मुझे काफ़ी मतलब पसंद आया यहाँ, क्योंकि काफ़ी पढ़ने वाला माहौल था और दोस्त भी मेरे ऐसे बने कि काफ़ी मुझे कम्पीट करते थे, उससे काफ़ी फ़ायदा होता था। आपस में डिस्कशन भी चलता रहता था क्लास में, टॉपिक्स के बारे में जो क्लास में चलता रहता था, तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है यहाँ कोटा में आके। अच्छा, आप ही के एज ग्रुप के बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको जी। यहाँ पे नज़र आते हैं। जब जी। पहली बार शहर आते हो कोटा, तो कहीं न कहीं एक ऐसे लगता है कि कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाऊँ, खुद को क्या एक डिसिप्लिन में रखना पड़ता है? जी, वो उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। मेरा बिल्डिंग एलन सुपथ था, तो उधर तो मतलब कुछ सिनेमा, मॉल कुछ है ही नहीं उधर, खाली सुपथ ही सुपथ है बस। तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता था और फ़ोन मैं काफ़ी डिस्ट्रैक्शन कम करने की कोशिश करता रहता था खुद ही से। खाली बातचीत करने के लिए मम्मी से और टीचर से डाउट सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करता था फ़ोन का। और दोस्त मेरे मतलब कि ज़्यादा इधर-उधर नहीं रहते थे, खाली पढ़ाई का डिस्कशन चलता था और थोड़ा बहुत इधर-उधर का बात होता था कि घर पे क्या चल रहा है वगैरह-वगैरह। अच्छा माज़िन, आपने नीट में इतना अच्छा स्कोर किया है, आपकी फैमिली में बहुत अच्छा माहौल है, सब खुश हैं। बहुत सारी चीज़ें आपने हमें बताई, लेकिन माज़िन को डॉक्टर ही क्यों बनना था? क्या ये बचपन से ऐसा सपना था कि मुझे बड़े होके डॉक्टर बनना है या फिर फैमिली में ऐसा माहौल था? किसने आपको गाइड किया? बचपन ही से मतलब रोल मॉडल्स मेरे चारों तरफ डॉक्टर ही डॉक्टर थे, तो कभी दिमाग में कुछ और आया ही नहीं कि डॉक्टर आपकी अलावा। फैमिली में कौन-कौन है जो डॉक्टर हैं? पापा हैं, मेरे चाचा हैं, नाना थे, दादा थे, मामू हैं और जो भी मामी हैं, जो भी काम करती हैं, मतलब बेसिकली जो भी बाहर काम करता है सब डॉक्टर्स ही हैं। तो आपकी फैमिली में तो पहले से ही बहुत माहौल है, तो जी, आपको मतलब मुझे लगता है कि जो माहौल आपने शुरू से देखा, आपने सोचा कि मुझे इसी में जाना है। जी। अच्छा, चलिए बहुत ही बढ़िया। अच्छा, डॉक्टर बन के क्या करना चाहते हैं? मेनली तो समाज समाज का सेवा जैसे मैंने देखा है अपने पापा को करते हुए, नाना को करते हुए मेनली देखा है। उनसे मैंने काफ़ी इंस्पिरेशन लिया है मैंने। अच्छा, आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट क्या हुआ करता था? क्या शुरू से बायो में इंटरेस्ट था? अभी तो फ़ेवरेट सब्जेक्ट मेरा फ़िज़िक्स है
ओके। जी, और बायो में इंटरेस्ट 11th में आया था मेरा, क्योंकि 12th 10th तक उतना हम लोग बायो डीपली पढ़ते नहीं है। 11th में डीप जब पढ़े तब इंटरेस्ट आया हमको। ओके, लेकिन वैसे आपका फेवरेट जो है वो फिजिक्स है। अभी फिजिक्स है जी। फिजिक्स पढ़ने में मजा आता है। जी। अच्छा, तो माजिन को सिर्फ पढ़ने का शौक है या इसके अलावा भी कुछ शौक रखते हो? वीडियो गेम्स खेलते हैं, सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत, जैसे यूट्यूब हो गया वगैरह, बस थोड़ा बहुत करते थे हम यहाँ कोटा में, ज़्यादा नहीं। अच्छा माजिन, 2 साल आप अकेले रहे हो कोटा, जी। और जैसे आपने कहा कि कोटा आना भी आपका खुद का जी। डिसीजन था, और जी। आपने देखा पहले जो यहाँ से टॉपर रहे हैं जी। एलन में। जी। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें होती है कि जब हम किसी संस्थान के साथ जुड़ते हैं, हम किसी शहर में जाते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जी। तो आपने क्या कुछ सीखा एलन आकर, कोटा आकर? तो कोटा में मैंने परसिवियरेंस के बारे में काफ़ी सीखा मैंने, कि वो बहुत बार नंबर टेस्ट में कम आते थे, तो उसके बाद भी लेकिन मोटिवेटेड रहना, वो काफ़ी मुझे एलन ने सिखाया है। और टीचर्स भी काफ़ी मोटिवेट करते रहते थे, उनसे भी मैंने काफ़ी सीख ली कि कैसे मेहनत कैसे किया जाता है, कैसे लगे रहते हैं अपने टारगेट के पीछे। तो इनसे ये सब चीज़ में काफ़ी मुझे मदद हुई एलन से। अच्छा, कोटा में आए, आपने एडमिशन लिया, एलन ज्वाइन किया, तो एलन जी। में सबसे पहले ओरिएंटेशन सेशन होता है, जी। जी। जिसमें स्टूडेंट्स को मुझे लगता है कि कोई भी नई शुरुआत के लिए बहुत ज़रूरी है मोटिवेशन की, जोश की। ओरिएंटेशन सेशन में टीचर्स को देखकर कैसा लगा, और पहला इंप्रेशन क्या था आप पर एलन का? एलन का जब ओरिएंटेशन सेशन हुआ तो काफ़ी मैं मोटिवेटेड हो गया था, क्योंकि मैंने कभी ऐसे इंस्टीट्यूट में स्कूल के अलावा तो कभी कहीं नहीं देखा था। ओके। कोचिंग में 9-10 में जाते थे, लेकिन इस लेवल का मैंने कभी कोचिंग नहीं देखा था, तो काफ़ी मोटिवेशन हुआ था मुझे ओरिएंटेशन सेशन के बाद। अच्छा माजिन, आप पढ़ाई में शुरू से बहुत अच्छे रहे हैं, या फिर एक टाइम के बाद आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप हुआ? 9-10 तक आप मतलब समझिए कि खाली इंटरेस्ट के लिए पढ़ते थे, जैसे मैथमेटिक्स में, लेकिन न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में काफ़ी मज़ा आता था हमको, तो मतलब नंबर पे पहले ध्यान नहीं देते थे हम। तो 11th में आके सीरियस हो गए थे, क्योंकि नीट में जो है अगर नंबर नहीं लेंगे तो सिलेक्शन नहीं होता है, तो काफ़ी उसमें जो है हम सिली मिस्टेक वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देने लगे थे 11th में आके। अच्छा, बहुत सारे मिथ्स भी होते हैं मुझे लगता है टॉपर्स को लेकर। हर किसी को लगता है कि टॉपर्स ने, मुझे लगता है, 17 से 18 घंटे पढ़ाई की होगी। एक मिथ ये भी होता है कि टॉपर्स को शायद इतने डाउट्स भी नहीं आते, या मतलब बहुत सारी चीज़ें लगता है, सबको लगता है कि यार टॉपर्स को सब पता होता है। तो क्या ऐसा होता है, या फिर अपनी ही गलतियों से, जैसे आपने सिली मिस्टेक की बात की, जी। जी। अपनी चीज़ों से खुद सीखते हुए आगे बढ़ते हैं? नहीं, सिली मिस्टेक्स तो काफ़ी मेरे होते थे, और उसी से मैंने काफ़ी उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की, तो काफ़ी लास्ट तक तो आके काफ़ी ठीक हो गया था। और डाउट्स तो मेरे बहुत आते थे, मेरे टीचर्स एकदम परेशान रहते थे डाउट काउंटर पे वगैरह, तो बहु उसमें भी ऐसा कोई मिथ नहीं होना चाहिए कि टॉपर्स को डाउट नहीं आते, मुझे काफ़ी डाउट आते थे लेकिन। अच्छा, सिली मिस्टेक्स भी आपने की है, जी। जी। डाउट्स भी आपने कहा कि मुझे बहुत सारे आते थे। जी। डाउट्स सॉल्विंग, मुझे लगता है कि टीचर्स पूरा सपोर्ट करते हैं यहाँ पे। हाँ जी, डाउट्स के लिए अलग से डाउट काउंटर भी होता है, क्लास के बाद भी बाहर टीचर बाहर बैठते हैं आके, तो उनसे पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई कमी नहीं होगा अच्छा, doubt। माजिन हमेशा क्लास में सीरियस स्टूडेंट रहा है, या थोड़ी बहुत मस्ती भी की है दोस्तों के साथ? अब वो तो टीचर पे डिपेंड करते हैं, कभी टीचर आराम से बातचीत कर रहे हैं तो उसमें तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है। ओके। कोटा घूमा माजिन ने, अ, एक नए शहर में आने के बाद कहीं ना कहीं लगा कि चलो शहर घूमता हूँ, बीच में टाइम मिला कभी? नहीं, ऐसे कभी बाहर घूमने वही आसपास, हॉस्टल के आसपास घूमते थे बस, और कहीं नहीं घूमने गए। ओके। अच्छा माजिन, आपने सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज किया? आपका क्या तरीका था? पीसीबी, 3 सब्जेक्ट आपके पास होते हैं, ऐसे में आप किसको कितना ज़्यादा टाइम देते थे? टाइम के हिसाब से मैंने कभी पढ़ाई नहीं की, खाली हम जो है कोशिश करते थे कि वो मेरा कॉन्सेप्ट जो है एकदम सॉलिड हो जाए, कि बाद में पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो फिज़िक्स में मेनली हम फार्मूला कम रटने का कोशिश करते थे, और मेनली डेरिवेशंस और जो कॉन्सेप्ट होता है पीछे में, वो ज़्यादा पढ़ते थे हम। तो उससे क्या होता है कि फार्मूला कम याद रखना पड़ता है एग्ज़ाम में, और जो है कोई भी चीज़ जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम डिराइव तुरंत ऑन द स्पॉट कर लेते थे। बायो और केमिस्ट्री में हम कोशिश करते थे मैक्सिमम टाइम रिवीजन करें। बायो में मेनली एनसीईआरटी पे फोकस रहता था, और केमिस्ट्री में क्लास नोट्स मेनली रिवाइज करते थे। एनसीईआरटी तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का लास्ट में आके हम पढ़े थे। अच्छा माजिन, क्या कभी आपको एग्ज़ाम का फ़ियर रहा? मतलब नीट एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, जी। और कितने ही लाख स्टूडेंट इसके लिए प्रिपेयर करते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मतलब जैसे क्लास में भी अपन को माहौल पता होता है, एक हेल्दी कंपटीशन में पढ़ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं एग्ज़ाम का फ़ियर था कि एग्ज़ाम होगा तो क्या होगा, और उसे कैसे मैनेज किया आपने? थोड़ा तो लगता है कि इतना कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, हम्म। लेकिन जब नीट का एग्ज़ाम दे के निकले तो हमको लग रहा था कि ये तो इतना पेपर आसान था, और हम लोग को यहाँ एलन में इतना मतलब कि टफ पेपर दिया जाता है, तो अच्छा, मॉक टेस्ट आपको हेल्प करता है एग्ज़ाम फ़ियर से दूर करने के लिए? एक आइडिया लग जाता है पहले ही? हाँ, काफ़ी मदद करता है, मतलब कि आप मतलब कि सेकंड लेवल पे मान लीजिए कि एलन का टेस्ट चल रहा है, तो वो तो एकदम नेगेटिव में चला जाता है नीट, अगर हम ऐसे लेवल देखें तो। ओके। काफ़ी मदद करता है यहाँ का मॉक टेस्ट जो है वगैरह। अच्छा, टेस्ट में आपके हाईएस्ट मार्क्स कितने आए, और सबसे कम मार्क्स कितने आए?
हाईएस्ट मार्क्स टेस्ट में मेरा मेजर में आया था 715 ओके। और लोवेस्ट 645 आया था मेरा एक बार। तो कभी ऐसा लगा किसी पॉइंट पे क्योंकि हर स्टूडेंट को मुझे लगता है एक जर्नी में कभी ना कभी ऐसे बहुत लो भी फील हो जाता है कि मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूँ या फिर मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, तो जी। ऐसे में अगर कभी ऐसा हुआ तो कैसे खुद को बूस्ट किया? बूस्ट करते थे, मतलब हम सोचते थे कि मेरा फ्यूचर सेल्फ जो है क्या सोचेगा अभी इस टाइम को सोच के, मतलब अभी तो हमको मतलब अपने आप को गर्व होता है कि उस टाइम में हम चलते रहे, तो उसमें काफ़ी मदद हाथ होता है मेरा। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट आप ही की तरह, आपको पता है जैसे कोटा को बहुत सारे नाम दिए गए हैं, मिनी जी। इंडिया कह लो, शिक्षा की काशी, कोचिंग सिटी, कोचिंग हब। ऐसे में अलग अलग शहरों से, अलग अलग स्टेट से इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? अगर कोई स्टूडेंट कोटा आ रहा है तो मेनली उसे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? मेनली आप कोशिश कीजिए कि डिस्ट्रैक्शंस आपका मिनिमाइज हो जाए, हम्म, और ये डर नहीं रखना है कि यहाँ जो है मतलब एकदम फॉरेन जगह आ गए हैं, इसमें वो होम सिकनेस जो है आपका धीरे धीरे दूर होता जाता है, उसमें हम्म, कोई डरना नहीं है। और जहाँ तक पढ़ाई का बात है तो आप कोशिश करिए कि शुरुआती से जो है रिसोर्सेज कंपाइल करते रहिए, क्योंकि हम्म, लास्ट टाइम में उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि क्या बोलते हैं सब चीज़ पढ़ लें। तो हम लास्ट टाइम में हम शॉर्ट नोट्स एक बनाए थे, तो उसमें सारा चीज़ था, मतलब एनसीईआरटी भी था, मॉड्यूल भी था, क्लास नोट्स भी था एक ही शॉर्ट नोट्स में, हम्म। वही साथ में सब चीज़ रिवाइज हो जाता था। तो ये आप शुरुआत से कर सकते हैं, हम तो लास्ट में वैसे किए थे। अच्छा, शुरुआत में आपने मुझे बताया कि आप घर पर हमेशा मम्मी से बात किया करते थे, जी। लेकिन फैमिली में इसके अलावा कौन-कौन है? भाई-बहन कितने हैं आप? हम 3 भाई हैं, हम मझले हैं बीच वाले। बीच के हैं। अच्छा, जी। बाकी क्या करते हैं? बाकी पढ़ाई ब कर रहे हैं फिलहाल? हाँ जी, बड़े वाले वो डेंटल में बीडीएस कर रहे हैं, और ओके। छोटा वाला जो है वो 10th में है। मतलब मुझे लग रहा है तीनों भाइयों का डॉक्टर बनने का ही है। जी, जी। चलिए, फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स होने वाले हैं। अच्छा, जो स्टूडेंट नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप ही की तरह, जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे, उन्हें क्या एडवाइस करेंगे आप? कौन सी चीज़ें उन्हें अवॉइड करनी चाहिए? जैसे आपने कहा सिली मिस्टेक्स, तो सिली मिस्टेक्स एग्जाम में भी होती होंगी, जी। उन्हें कैसे अवॉइड करें उस टाइम पे? उसके लिए आप कर सकते हैं कि एक सिली मिस्टेक नोटबुक बना लीजिए, और उसको हर एग्ज़ाम से 2-3 घंटे पहले आप रिवाइज़ करके, हर एग्ज़ाम से पहले जाइए रिवाइज़ करके। और एनसीईआरटी को इग्नोर मत कीजिए, जैसे बायो का एनसीईआरटी है तो शुरुआती से आप पढ़ते रहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री का अगर आप लास्ट में भी करते हैं, इनऑर्गेनिक छोड़ के, इनऑर्गेनिक का शुरुआत से करना है, हम्म। और बाकी सबका अगर लास्ट में भी करते हैं तो उसमें फ़ायदा होगा ही, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं। रिवाइज की आपने बात की, एग्जाम जी। से ठीक पहले रिवीजन जब करना होता है तो क्या बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती है कि मैं क्या करूं, क्या छोड़ दूं, या फिर आपने पहले से ही शॉर्ट नोट्स बना रखे थे और उसके बेसिस पे आपने रिवीजन किया? नहीं, शॉर्ट नोट्स मैंने 12th के लास्ट में बना लिए थे, जब सिलेबस खत्म होने वाला था हम्म। क्लास में, तभी हम बना लिए थे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं हो रहा था वो लास्ट टाइम में रिवीजन करने में। अच्छा, चलिए एग्ज़ाम की बात करते हैं। जी। एग्ज़ाम में वो 3 घंटे आपकी एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी क्या रही? और आपने पहले कौन-सा पार्ट सॉल्व किया और कैसे क्या किया? एग्ज़ाम में मैंने सबसे पहले केमिस्ट्री सॉल्व किया, फिर उसके बाद बायो, फिर लास्ट में मैंने फिजिक्स सॉल्व किया था। अच्छा, आपको बीच में टोक रही हूँ, मोस्टली स्टूडेंट जो हैं, नीट एस्पिरेंट्स हैं, वो बोलते हैं कि हमने बायो पहले सॉल्व किया। जी। आपने पहली बार बोला कि चलो कुछ और सब्जेक्ट मैंने सॉल्व किया, इसके जी। पीछे रीज़न? उससे उससे मतलब हम जो कोशिश करते थे कि मेरा पेपर का स्टार्ट जो है थोड़ा धीरे हो, बायो जो है अच्छा, मेरा बहुत तेज़ी में बन जाता था, तो उससे हमको ओके। हमको डर लगता था कि उसमें सिली मिस्टेक ना हो जाए। तो हुँ, केमिस्ट्री में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इनऑर्गेनिक में, कि उसमें काफ़ी गलती हो जाता था मेरा, जैसे मेजर जब देते थे हुँ। तो उसमें काफ़ी गलती हो जाता था, तो हम ध्यान देते थे कि धीरे धीरे पेपर सॉल्व करना है, तो स्टार्ट जब मेरा धीरे होता था तो पेपर अच्छा जाता था मेरा। चलिए, आपने मुझे कहा था कि ये आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इतने अच्छे मार्क्स ले आएँगे जी। या फिर आप टॉप कर जाएँगे, जी। लेकिन आपने अपनी मेहनत से किया। लेकिन जब एग्ज़ाम में आपको डेफ़िनिटली 1-2 क्वेश्चन पे या फिर उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन पे डाउट था कि मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ऐसा कुछ था? लास्ट का हाफ एन आवर आपने कैसे किया? मतलब पूरा पेपर करने के बाद उसे रीचेक किया या कुछ क्वेश्चन रख लिए थे? हाँ, तो हम पेपर 2 राउंड में सॉल्व करते थे, तो पहले राउंड में अराउंड 170 क्वेश्चन मेरा हो गया था। और सेकंड राउंड में मेरे जो 10 क्वेश्चन थे मोस्टली सेक्शन बी ही के थे, तो उन्हें हुँ। छाँट के मैंने सबसे ईज़ीएस्ट 10 क्वेश्चन कर लिए थे। और रीचेकिंग मैं एक बार करता था, एक पूरा पेपर होने के बाद। ओके। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट से हम सुनते हैं कि जब भी वो यहाँ से पढ़कर जाते हैं एलन के साथ जुड़कर, तो वो कहते हैं कि हम यहाँ से चले जाते हैं लेकिन एलन हमारे अंदर से नहीं जाता, कोटा हमारे अंदर से नहीं जाता, एक इमोशन की तरह से देखते हैं। आप इसे क्या कहोगे? इमोशनल अटैचमेंट तो हो जाता है बहुत ज़्यादा यहाँ कोटा शहर से, मुझे अभी तक हो रहा है, मतलब कि जैसे अब घर जाके अब जो है यहाँ का सिकनेस होने लगता है हमको। जी। पहले होम सिकनेस हो रही थी और अब मुझे लग रहा है कोटा और एलन की हो जी। रही है। जी। ओके, अच्छा, चलिए अंत में कुछ कहना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जो आपको फ़िलहाल सुन रहे हैं? और क्योंकि ऐसा होता भी है, हर स्टूडेंट जब भी किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो अपने सीनियर्स को सुनना पसंद करता है कि इन्होंने ऐसा क्या किया था जो आज वो यहाँ पर है। आप क्या कहेंगे उन्हें? मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि आप एनसीईआरटी इग्नोर नहीं कीजिए, और अब मोटिवेटेड रहिए, क्योंकि लास्ट में जो है अगर आप पूरे साल सही से मेहनत किए तो लास्ट में अच्छा ही होता है हमेशा।
जो फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स है, मैं उनको कोटा आना रिकमेंड करूँगा, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा पॉजिटिव कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिलता है आपको पढ़ाई के लिए। और एलन का जो सिस्टम है वो भी आपको हमेशा सपोर्ट करता रहता है, तो ओवरऑल बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पढ़ाई के लिए। तो माजिन, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और अपनी जर्नी, मैं कहूँगी अपनी सक्सेस जर्नी साझा करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फिलहाल हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन्हें आपकी बातों से बहुत हेल्प होने वाली है। और चलिए, एलन और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपके भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी स्टोरी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और जिस सपने के साथ आप कोटा आएंगे, आप एलन के साथ जुड़ेंगे, वो सपना जरूर पूरा होगा। नमस्कार।